हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल वोकैब सोर्स पे। जैसे कि आपको पता है कि हम यहां पर रेगुलर वोकाबुलरीज के डिस्कशन करते हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस और अदर स्टेट एग्जामिनेशंस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज है 27 जनवरी और हम आज के जो हिंदू न्यूज़पेपर है उसके जो एडिटोरियल्स हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट वोकाबुलरीज डिस्कस करेंगे। तो ये हैं आज के आर्टिकल्स। एक Portentous overkill, arrest and blocking of access to BBC documentary were unwarranted। ये जो इसका आज का जो टॉपिक है ये है जो मोदी जी के बारे में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री किया है उसके रिगार्डिंग है। और दूसरा है ए बिट्रेयल ऑफ द वेरी आइडिया ऑफ द महात्मा। ये शशि थरूर जी का एक आर्टिकल है, बिट्रेयल ऑफ द वेरी आइडिया ऑफ द महात्मा। दूसरे हैं The US seems unable to bring tight controls on assault weapons। ये एक आर्टिकल है। और ये है ए होलोकॉस्ट एजुकेशन फॉर इंडिया टू क्रिएट ए जस्ट प्रेजेंट। ये एक आर्टिकल है। तो ये 4 आर्टिकल में से हम आज के वोकाबुलरीज चूज करने वाले हैं। तो चलिए पहले वर्ड पर चलते हैं। तो आज का पहला वर्ड है पोर्टेंटोस। ये एक एडजेक्टिव है। पोर्टेंटोस इवेंट स्टेटमेंट्स और साइंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे शो दैट समथिंग अनप्लीजेंट इज वेरी लाइक टू हैपन। इसका मीनिंग ये है। और हिंदी में इसका मीनिंग है अपशकुन और अशुभ। इसके सिनोनिम्स है एपोकैलिप्टिक, हॉन्टिंग और इंट्रिगुइंग। इसका एंटोनिम्स है अनप्रिटेंटियस, फॉर्चुनेट। एक एग्जांपल लेते हैं। द रिपोर्ट कंटेन्स न्यूमरस पोर्टेंटोस रेफरेंस टू ए फ्यूचर एनवायरमेंटल कैलामिटी। तो बेसिकली इसका जो मीनिंग है अपशकुन और अशुभ है। ये रहा हमारा दूसरा वर्ड होलोकॉस्ट। ये एक नाउन है। इसका इंग्लिश मीनिंग है ए सिचुएशन वेयर ए ग्रेट मेनी थिंग्स आर डिस्ट्रॉयड एंड ए ग्रेट मेनी पीपल डाई। हिंदी में इसका मतलब है विनाश लीला या विध्वंस। इसके सिनोनिम से कार्नेज, कैटास्ट्रोफ, डिवास्टेशन, इस सब का मतलब है विध्वंस। इसका एंटोनिम से बिगनिंग, बर्थ और विक्टोरी। इसका एक एग्जाम्पल है ए न्यूक्लियर होलोकॉस्ट वुड लीव फ्यू सर्वाइवर्स। न्यूक्लियर होलोकॉस्ट, न्यूक्लियर विनाश लीला। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पैसिफिज्म। इसका मीनिंग ये है, ये एक नाउन है और इसका मीनिंग ये है द बिलीफ दैट ऑल वार्स आर रॉन्ग एंड दैट यू शुड नॉट फाइट इन देम। यह आस्था के युद्ध सदैव अनुचित होते हैं और उससे कभी शामिल नहीं होना चाहिए। शांतिवाद, इसके लिए इसका मीनिंग है वन लाइनर अगर बोलेंगे तो शांतिवाद। इसके सिनोनिम्स हैं पीसेबलनेस, नॉन एग्रेशन, नॉन वायलेंस और एंटोनिम्स है वायलेंस, डिस्ट्रक्टिवनेस एंड टेररिज्म। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। It was rather because the protesters in the early 1960s had managed to broaden the appeal of radical pacifism। पैसिफिज्म इसको शांतिवाद कहते हैं। नंबर 4 कोयर्स। ये एक वर्ब है। इसका मीनिंग है टू फोर्स समबडी टू डू समथिंग, फॉर एग्जाम्पल बाय थ्रेटनिंग हिम और हर। किसी से कोई कार्य जबरदस्ती कराना, जैसे धमकी द्वारा कोई कार्य करने के लिए बाध्य करना। सिनोनिम्स है इंटिमिडेट, रिप्रेस, स्ट्रॉन्ग आर्म और सप्रेस। एंटोनिम्स है अलाउ, एनकरेज एंड हेल्प। ये इसका बेसिकली मीनिंग है किसी से जबरदस्ती कोई कार्य कराना, धमका के या कुछ भी करके उसको जबरदस्ती एक कार्य करवाना। एग्जाम्पल, द कोर्ट हियर्ड दैट द 6 डिफेंडेंट्स हैड बीन कोयर्स्ड इनटू मेकिंग ए कन्फेशन। उन्हें कन्फेशन करने, कबूल करने के लिए बाध्य किया गया था। यह है द 5th वर्ड बिगोट्री। ये एक नाउन है और इसका मीनिंग है द फैक्ट ऑफ हैविंग एंड एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग अनरीजनेबल बिलीफ्स एंड डिसलाइकिंग अदर पीपल हु हैव डिफरेंट बिलीफ्स और डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। बेसिकली इसे कट्टुरता, धर्मांधता या पक्षपात बोल सकते हैं। पार्शियलिटी, इसका एक सिनोनिम है पार्शियलिटी। तो बिगोट्री एक नाउन है जिसका मीनिंग है सिंपली पार्शियलिटी। इसका और दूसरे सिनोनिम से बायस और डिस्क्रिमिनेशन। एंटोनिम से फेयरनेस, इम्पार्शियलिटी। इसका एक एग्जाम्पल है रिलीजियस और रेशियल बिगोट्री बोल सकते हैं हम इसको। एक सेंटेंस नहीं है लेकिन एक एडजेक्टिव के साथ ये एक नाउन है, रिलीजियस और रेशियल बिगोट्री। 6th वर्ड इनिग्मा। ये एक नाउन है, इनिग्मा। इसका मीनिंग है ए पर्सन, थिंग और सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड।
व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति जिसे समझना कठिन हो, पेचीदा। इसके सिनोनिम्स है मिस्ट्री, रिडल। एंटोनिम से नोन, अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल्स, ही इज एन इनिग्मा टू मोस्ट पीपल, उसे समझना बहुत ही पेचीदा है, उसे समझा नहीं जा सकता, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये है इनिग्मा, एक नाउन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डिसरप्टिव। ये नेक्स्ट है डिसरप्टिव, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है कॉजिंग ट्रबल एंड देयरफॉर स्टॉपिंग समथिंग फ्रॉम कंटिन्यूइंग एज यूजुअल। इसे विच्छेदकारी या बाधक बोल सकते हैं। कुछ एक कंटिन्यू प्रोसेस है, उसमें रोक आना व रुकावट आना, सॉरी रोक नहीं, रुकावट आना। इसके सिनोनिम से डिस्टर्बिंग, राउडी, ट्रबलसम। और एंटोनिम से कामिंग, डिसिप्लिन्ड एंड सेटलिंग। एग्जाम्पल, हिज टीचर डिस्क्राइब्ड हिम इज ए नॉइजी और डिसरप्टिव इन्फ्लुएंस इन क्लास। बच्चा डिसरप्टिव था, क्लास के दौरान कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता था। डिस्टर्बिंग यहाँ पर है हमारा, तो बेसिकली इसका मतलब है बाधक, डिस्टर्ब करना। ये एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है एंटीसिमेटिक। एंटीसिमेटिक क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है शोइंग हेट्रेड फॉर ज्यूइश पीपल और अनफेयर और क्रूएल टुवर्ड्स पीपल बिकॉज दे आर ज्यूइश। यहूदी समाज के प्रति भेदभाव संबंधी, आज का एडिटोरियल इसके ऊपर था। तो ये यहूदी लोगों के लिए जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में एक आर्टिकल आई थी, तो इसके रिलेटेड ये वर्ड है एंटीसेमेटिक, ये एक एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम से बाइगोटेड, इंटॉलरेंट, प्रीजुडिस्ड। और एंटोनिम से टॉलरेंट, अनबायस्ड, अनबाइगोटेड। एग्जाम्पल, सम पीपल थॉट द प्ले वाज एंटीसेमेटिक। कुछ लोगों ने सोचा जो नाटक है वो ज्यूइश पीपल व यहूदी समाज के व्यक्तियों के खिलाफ है। नंबर 9, कॉग्निजेंस। ये एक नाउन है। इसका मीनिंग है डिटेल्ड नॉलेज अबाउट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का पूर्ण ज्ञान या गहरी समझ, संज्ञान। संज्ञान एक अलग वर्ड है। किसी चीज़ का पूर्ण ज्ञान या गहरी समझ। सिनोनिम से अटेंशन, इंसाइट, नॉलेज। और एंटोनिम से डिसरिगार्ड, इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस। एग्जाम्पल्स, द लॉयर आस्क्ड द ज्यूरी टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द डिफेंडेंट्स जेनरोसिटी इन गिविंग टू चैरिटी। यहाँ पर है कॉग्निजेंस का वर्ड। इसका एक मीनिंग क्या है? गहरी समझ या किसी चीज का पूर्ण ज्ञान। आज का आखिरी वर्ड रेजोनेट। ये एक वर्ब है। इसका मीनिंग है टू मेक ए डीप क्लियर साउंड दैट कंटिन्यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। गहरी, स्पष्ट और गुंजायमान ध्वनि उत्पन्न करना। हिंदी मीनिंग है गहरी, स्पष्ट और गुंजायमान ध्वनि उत्पन्न करना। इसके सिनोनिम से इको, वाइब्रेट और रिंग। एंटोनिम से साइलेंस और डिवॉइस। और एक एग्जाम्पल है हिज वॉइस रेजोनेटेड इन द एम्प्टी हॉल। खाली हॉल में, जिस हॉल में कोई नहीं था, उसमें इको आ रहा था। हिज वॉइस रेजोनेटेड, ये एक वर्ब है, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर कुछ इसमें मिस्टेक रह जाए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।